समिति के आचार्य भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज का आज आविर्भाव तिथि है। कहते ये जो महापुरुष है, कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहावतरी। जब महाप्रभु जगत में आते हैं वो अकेले नहीं, पूरा परिवारों को साथ में आते हैं। कहते उसी तरह जब प्रभुपाद इस जगत में आए वो पूरा के पूरा अपना परिवारों को ले करके आए, वो अकेले नहीं आए हैं। इसलिए जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्तों को दे करके उन्होंने एक एक अपना मनोभीष्ट को स्थापन किया है। रूप गोस्वामी को द्वारा रस को स्थापन किया, जीव गोस्वामी को द्वारा सिद्धांत को स्थापन किया, सनातन गोस्वामी को द्वारा संबंध तत्व को स्थापन किया, हरिदास ठाकुर को द्वारा नामाचार्य नाम को स्थापन किया, और अलग अलग रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा उन्होंने हमारे प्रयोजन तत्व को स्थापन किया। कहते उसी तरह प्रभुपाद भी एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक अपना मनोभीष्ट को स्थापन किया। अब इसलिए वामन गोस्वामी महाराज को द्वारा क्या किया है, कहते ये भी प्रभुपाद से उन्होंने हरिनाम लिए है। हरिनाम जो गुरु है श्री प्रभुपाद, कहते माने इनको द्वारा इनको गौड़ीय संप्रदाय का इनको अभिधान बताया जाता था। इतने इनकी स्मरण शक्ति थी, वो खुद कह रहे थे अगर मैं कंटिन्यू 7 दिन तक श्लोक अगर मैं बोलूं, इतना श्लोक मेरी याद है जो वो श्लोक समाप्त नहीं होगा। हमको एक श्लोक रटने के लिए एक श्लोक सही हमारी याद नहीं, एक श्लोक रटने के लिए पता नहीं कितना रट करके एक श्लोक हम रटते हैं। लेकिन ये महापुरुष ऐसे श्रुतिधार हैं, कहीं से भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु का स्वयं भगवता, कहते उन्होंने जो जो श्लोक को बताए थे, कौन सा शास्त्र में कौन सा श्लोक है, बाद में हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज इनको हिंदी ग्रंथ रूप में प्रकाशित किया। महाप्रभु जो भगवान है, कौन सा स्थान पर उनको भगवता को निरूपण की गई है। इतने ये श्रुतिधर थे, इतने स्मरण शक्ति इनकी थी। कहते ये पूर्व बंगाल में जन्म हुए हैं। कहते जो पूर्व बंगाल क्या है, कहते पूर्व बंगाल को दूसरी वृंदावन मानी जाती है। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जब प्रकट हुए, जब पद्मा नदी को चरण का स्पर्श हुआ, उस समय पानी उपनते हुए उसी समय की हवा आई, और वो स्पर्श करते हुए जिस तरफ में हवा चली गई, वो उस तरफ से अक्सर करके प्रभुपाद का जो गण है, मेरे गुरुदेव भक्ति माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति केवल लौंड गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, ये अक्सर करके उस तरफ से सबके सब प्रभुपाद का गण सबके सब आए हैं। कहते हम लोग तो भजन कब किया, जब बड़े हुए, कहीं हरि कथा सुने, हरि कथा सुन करके फिर हम आकृष्ट होकर के आए, फिर हरि नाम हम करते हैं। लेकिन ये महापुरुष कहते इनका जो पिता माता ये प्रभुपाद का चरणाश्रित है, इसलिए ये माँ की पेट से ही भजन कर रहे हैं। जैसे माँ की पेट में एक बच्चा है, अगर माँ अगर कथा सुनती तो बच्चा क्या करती है, वही बैठ करके कथा सुनती है। माँ अगर तुलसी परिक्रमा कर रही है, बच्चा क्या कर रहा है, वो भी तुलसी परिक्रमा करता है। माँ अगर प्रसाद सेवा करता है, बच्चा क्या करता है, उसी प्रसाद से ही उसकी जीवन पोषण हो रहा है। ये ऐसे एक महापुरुष है जो कि माँ की पेट से ही ये भजन कर रहे हैं, माँ की पेट से ही भजन कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कभी पिता माता को साथ में 8-10 साल में, जब पिता माता को साथ में वो आए थे नवद्वीप परिक्रमा में, बास परिक्रमा में आए, परिक्रमा किया, परिक्रमा करके बोले ये मैं अपना सही घर में आ गया हूँ और मैं वापस जाना नहीं चाहता हूँ। जब पिता माता जो ले जाने के लिए चाहे, वो आई नहीं, ढूंढ के मिल नहीं रहा है, तो इतने में प्रभुपाद जी को बोले संतोष, बचपन का नाम क्या था, बोलो, इनका नाम था संतोष।
इसलिए बोले ये संतोष, प्रभुपाद को बोले ये संतोष जाना नहीं चाहता है। बोले अगर रहना चाहते हो रहे यहीं पर रह करके, वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर इंस्टीट्यूट था, बोले वहीं पर पढ़ लेगा। इसलिए वो जिस समय रह करके पढ़ाई शुरू किया उन्होंने, कहते हैं उनका जो जीवन है वो संपूर्ण सेवा में जीवन है। इसलिए शास्त्र में बताया सेवन मुख ही जिहादो स्वयं स्फुरत तत्व। जितने सारे शास्त्र है किसके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होता है, ये बड़े ध्यान देने का चीज है। कहते जिसको हृदय में जितने सेवा वृत्ति जिसके हृदय में, उसके हृदय में शास्त्र तत्व ज्ञान उतना ही स्फूर्ति प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न जमे वैस वृणुते न लभ्यत सही से विवृणुते तनुश्याम। कहते भगवान जिसको हृदय में जितना ये तत्व ज्ञान को, भक्ति तत्व को जितना हृदय में देते हैं, वही व्यक्ति उतना ही वो वस्तु को ग्रहण कर सकता, नहीं तो ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए जिसको जितना जितना निष्कपट होकर के, जो जितना सेवा शरीर को रगड़ करके जो जितने सेवा में लगा दिया, कामचोर नहीं होनी चाहिए, कामचोर नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके कि शरीर को रगड़ करके गुरु वैष्णव की सेवा में लगा देनी चाहिए। जब हमारी सेवा वृत्ति, कहते वश्य कुर्बंती माम भक्त्या सत पत्नी सत्य पतिम जथा। जैसे एक पतिव्रता नारी पति की सेवा करते करते ही उसका हृदय को खरीद कर लेती है, आकर्षण कर लेती है। और पैसा पति दिन भर कमाएगा, परिश्रम करेगा, पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा ला कर किसको देगा, पत्नी को दे देगा। उसका अंगुल की इशारा पर उठता है बैठता है। बोले क्यों? चूँकि वो सेवा करती है। कहते उसी तरह भगवान को संतुष्ट करने का हमारे गुरु जी कहते हैं सबसे सरल उपाय क्या है। कहते जितना वो उनको निष्कपट रूप में जो जितना उनकी सेवा करता है ना, उसके हृदय में ये तत्व ज्ञान उतना ही स्फूर्ति प्राप्त होता है। इसलिए कहते वो क्या करते थे, स्कूल में तो पढ़ते थे, लेकिन केवल जितना समय स्कूल जाते थे उतना समय तक तो पढ़ाई करते थे, और दूसरे समय तो सारा दिन गुरु वैष्णव का सेवा। इसलिए इनको बताया जाता है ये क्या है। कहते श्री नारद जी की उदाहरण देते हैं। नारद जैसे स्वयं कहते हैं व्यास देव को, आज मैं इतना बड़ा साधु कैसे बन गया, कारण क्या है, इतना बड़ा साधु क्यों बना। बोले कारण है केवल वैष्णव की सेवा से ही, और किसी कारण नहीं। वैष्णव का सेवा करता था। इसलिए वामन गोस्वामी महाराज कहते ये क्या करते थे, सुन रहे थे ना, कैसे पायखाना साफ करते थे। प्रसाद पाने से समय आसन बिछा देना, उनके पतल देना, नमक मिर्च और उसी में नींबू देना, प्रसाद को बाद में फिर जगह को सफाई करना। फिर कोई वैष्णव जो वृद्ध हो जाता था उनकी वृद्धावस्था में ये सेवा करते थे। ये कहते थे मैं एक अलग अलग वैष्णव से अलग अलग मैंने मंत्र को प्राप्त किया है, अलग अलग मैंने सिद्धांतों को सीखा है। इसलिए वैष्णव लोगों का सेवा करते। प्रभुपाद को जैसे मटर है ना, मटर छिलका उतार करके प्रभुपाद को देते, प्रभुपाद उसको खाते थे। हाँ जो मटर, हाँ तो क्या मटर बोलते हैं ना, हाँ ग्रीन मटर प्रभुपाद को देते थे, प्रभुपाद खाते थे। और ये प्रभुपाद का जो घर है, जो भजन कुटिया जो घर है, वो घर को ये साफ सुथरा कर देते थे, लिपा पुछाई करते थे प्रभुपाद जी। इसलिए बोले एक समय ये जब बोर्ड क्लास आया, बोर्ड में इन्होंने पेपर दिया। जब पेपर दिया, पेपर में ये सबसे पहला है, एकदम फर्स्ट आए। जब फर्स्ट आए इतने में प्रभुपाद ने इनको बुलाया। बोले सज्जन सेवक, पहले इनका नाम था संतोष था। जब प्रभुपाद को पास में आए, इनका नाम रखा सज्जन सेवक। इनका नाम भी ऐसे रखा, जितना सेवकों में ये सज्जन हैं, ये सज्जन सेवक है। इसलिए बोले सज्जन सेवक तेरे बोर्ड परीक्षा में तो फेल हो गया, लेकिन एकदम फर्स्ट आए, लेकिन फेल हो गया। देखो इनको कितना विश्वास है। कहते गुरुदेव जो गुरु वैष्णव का सेवा करता है वो कभी भी जीवन में फेल नहीं हो सकता, वो जीवन में हर समय पास ही पास होता है। मतलब इतना इनका दृढ़ विश्वास है, वो पास ही पास होता है।
तब श्री प्रभुपाद ने बताए, देखो तुम ये बोर्ड परीक्षा में तुम फर्स्ट आए हो, तुम फर्स्ट बोर्ड परीक्षा में आए। इसलिए उन्होंने संस्कृत भी, हरिनामृत व्याकरण भी उन्होंने बोल रहे थे महाराज में मध्यमा तक मैंने हरिनामृत व्याकरण मध्यम पास, प्रथमा मध्यमा और उपाधि उसमें 3 होता है। कहते मध्यमा तक उन्होंने संस्कृत उन्होंने पढ़े थे, हरिनामृत व्याकरण को पढ़े थे। वो बोल रहे थे मेरे साथ में जितने और सब बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने तो पढ़ाई को मुख्य रूप में नहीं रखा, भजन को ही मुख्य रूप में रखा, लेकिन अक्सर करके जो पढ़ रहे थे वो सबके सब वापस चले गए, गृहस्थ बन गए। लेकिन मैं एक व्यक्ति था जो कि मैंने जिंदगी भर पढ़ाई करते हुए भी जीवन भर गुरु वैष्णव का सेवा करते करते जीवन को हमने बिता दिया है, जीवन को मैंने बिता दिया है। वो कहते थे मैंने पढ़ाई को जीवन का मूल लक्ष्य नहीं रखा, मूल जो लक्ष्य रखा गुरु वैष्णव का सेवा को ही मैंने जीवन का मूल लक्ष्य रखा। इसलिए मैं नहीं केवल एक टिक पाया और कोई पढ़ाई करके कोई टिक नहीं पाए, सबके सब वापस चले गए, घर में वापस चले गए। इसलिए इन्होंने गौड़ीय मठ हैं कहते जो प्रभुपाद चले गए, प्रभुपाद चले जाने के बाद उन्होंने तो प्रभुपाद से उन्होंने हरिनाम मंत्र को ग्रहण किया था। चले जाने के बाद किसी कारण से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो कुछ लोग चले गए जेल, जेल में चले गए। तो इन्होंने जेल का बाहर रह करके, क्योंकि नियम है, पहले तो नियम बहुत कठोर था, अभी भी हमारे गौड़ी मठ में नियम बहुत है, लेकिन हम लोग प्रचार करते हैं ये नियम को हम सब तोड़ फोड़ दिए हैं। लेकिन पहले जब बंगाल में सब प्रचार करने जाते तो सब कढ़ा बर्तन सब साथ में ले जाते थे, खुद रसोई बनाते थे, खुद प्रसाद पाते थे। दूसरे जिसको जो व्यक्ति दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं किया है, कहते ना अदीक्षित बामरो कृतम सर्वम निरर्थकम पशु जनिंग मपाम प्रति दीक्षा भी रहते जना। जो दीक्षा ग्रहण नहीं किया है उनका हाथ का कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते थे। जैसे हम किसी दूसरे थाला में खा जाते हैं, हमारे गुरुदेव के मठ में तो कभी भी अपना थाला छोड़कर दूसरे थाला में कभी खाएंगे नहीं। एक तो दूसरे थाला बाहर लोग तो खाएंगे नहीं, उसमें एक दूसरे मंदिर में भी एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का थाला में भी नहीं खाएगा, वो खाएगा तो अपना थाला में ही खाएगा। मतलब इतने शुद्धता है। अभी भी हमारे मंदिर में तो बड़े कठोर, ये शुद्धता विषय में बहुत कठोर है। इसलिए बाहर का किसी कहीं भी बाहर जाकर किसी अदीक्षित व्यक्ति का हाथ से भोजन नहीं कभी हमारे मंदिर में नहीं करते हैं। तो एक तो प्रचार में नहीं जाते हैं, मंदिर में रहते हैं इसलिए ये, लेकिन नियम है जो अदीक्षित व्यक्ति उसका हाथ का भोजन करने से, जैसे नारद जी उल्टी कर दिया, उन्होंने जो भोजन कराया था उनको उल्टी कर दी है, क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। इसलिए जहाँ तहाँ जैसे तैसे जगह पर नहीं भोजन करनी चाहिए, भोजन नहीं करनी चाहिए। इसलिए अभी इनको ये हरिनाम लेने पर भी तब भी इनका हाथ का वस्तु, जब तक कोई दीक्षा मंत्र नहीं लेता था, हमारे मंदिर नियम जो दीक्षा मंत्र नहीं लिया ना, जैसे जो ठाकुर का जो मेन जो एक तो रसोई घर में जाएगा नहीं, ठाकुर का जो मेन प्लेट है हाथ नहीं लगा सकते और परिवेशन नहीं कर सकता है। जो दीक्षा हरिनाम लेने पर भी दीक्षा नहीं लिया तो वो व्यक्ति परिवेशन भी नहीं कर सकता है। और कहीं कहीं तो एक आसन पर बैठ करके तो खाने भी नहीं देते, एक आसन पर बैठ करके जो दीक्षा ग्रहण नहीं किया, एक आसन में, जैसे लंबा आसन है ना, वो आसन में भी बैठने नहीं देते। जब मैं मथुरा में आया पहले वहाँ पर ऐसे नियम था है। और ये नियम है जैसे जूनियर सीनियर होते हैं सबके सब, ऐसे नहीं कोई जूनियर आया सीनियर से पहले बैठेगा। बाबा रे, हमारे नारायण गोसाई महाराज अगर वो प्रसाद पाकर आके देखते थे कौन कहाँ पर बैठा हुआ प्रसाद में, मर्यादा कोई उल्लंघन किया ना, बोले वहाँ पर क्यों बैठे, उठो वहाँ से, उठ कर वहाँ पर बैठो। सीनियर बैठो को वैष्णव की इस तरफ में, सीनियर वैष्णव को दो, जूनियर वैष्णव इस तरफ में। और कोई भी अदीक्षित व्यक्ति कभी भी परिवेशन नहीं कर सकते, कभी परिवेशन नहीं कर सकते। इसलिए बामन गोसाई महाराज जी का दीक्षा मंत्र नहीं हुई थी, इसलिए अभी उनको कौन भोजन कराएगा, जेल में भी वो हो गए। तब उन्होंने
अंदर में रह करके उन्होंने वामन गोस्वामी महाराज को कान में मंत्र दिया, दीक्षा मंत्र दिया। दीक्षा मंत्र दिया तो फिर उन्होंने उनके लिए रसोई बना करके जाना और सारे कागज पत्र को ठीक करना, ये सब करते थे। एक समय एक सरोजनी दीदी थी जिनके घर में रहते थे और वो कोर्ट का काम के लिए वामन गोस्वामी महाराज आते थे। एक दिन आते आते हो गया रात। ज़्यादा रात हो गया तो वो आ रहे थे, लेकिन एकदम आ रहे थे कहाँ पर, जंगल, पहले तो जंगल फंगल था, इतना दुकान मकान घर था ही नहीं। उनको एक जंगल होते हुए पार कर आना पड़ता। जब आ रहे थे वहाँ पर तो बैंड बज बजा रहा था, शादी का माहौल है, शादी हो रहा है। जब इन्होंने आए और दो पिता माता आए, आकर के बोले बाबा बाबा हमारी बेटा बेटी की शादी हो रही है, आप कृपा करके थोड़ा आओ और मंत्र पढ़ दो। इनको लेकर गए तो ये तो सब जानते हैं, शादी विवाह सब कुछ जानते हैं, उनको सब मुखस्त है। उनको लेकर गए और उन्होंने उनको शादी किया। देखा खूब लाइट वाइट जल रहा है, उनको शादी वादी करवाया और उनको एक घोड़ा गाड़ी में बैठा दिया और जो फल था ऑक्सीजन का फल एक बड़ा टोकरी में भर करके दे दिया। भर करके दे दिया, बोले बाबा आप इसको ले जाओ। और उनको जो रास्ता करीब करीब 1 घंटा होगा, लेकिन 5 मिनट में पहुँचा दिया। 5 मिनट में पहुँचा दिया और बहुत रात हो गया। वो जिस घर माता जी घर में रहते थे बड़े चिंता में पड़ रहे हैं, इतना रात हो गया क्यों नहीं आए। लेकिन ये इतना जल्दी उनको पहुँचा दिया, मेरे मन में शक हो गया। बोले वहाँ से तो आधा घंटे का रास्ता है, 5 मिनट में कैसे पहुँच गए। वो समझ गए कुछ गड़बड़ी है, ये तो भूत नहीं थे, ये भूत नहीं थे। पर जब इतना रात को आए तो उन्होंने बोले तुम इतना देर क्यों कर दिया, क्या बात है, इतना लेट क्यों कर दिया। बोले मैं कल सवेरे बताऊंगा, अभी बताऊंगा नहीं। तो सवेरे हो गया तो उन्होंने पूछे क्या। बोले जब हम रास्ता में आ रहा था वहाँ पर कोई दुकान वुकान है। बोले कोई नहीं, दुकान वुकान कुछ नहीं, घर बाड़ी कुछ नहीं। तो उन्होंने सारी बात बताया। मैं आ रहा था तो वहाँ पर 2 पिता माता आए, हमको बुला करके ले गए और मैंने वहाँ मंत्र पढ़ के शादी कराया और देखो ये टोकरी में फल दिया है, ऑक्सीजन का सब फल है। और मेरे को 5 मिनट में घोड़ा गाड़ी में पहुँचा दिया। तो उन्होंने बताए एक समय बरयात्री आ रहे थे, बरयात्री आते आते बारिश हो रही तो वहाँ पर बिजली गिरी। बिजली गिरते ही सबके सब बरयात्री खत्म हो गए और उसमें उसको पिता माता दामाद सब लड़की सबके सब थे और उसके सब मर गए। तब से प्रेतात्मा होकर भटक रहे। बोले उद्धार कब होगा, फिर साधु का कृपा से उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार होने का कोई चांस नहीं। फिर उन्होंने जब मंत्र पढ़ कर शादी फादी दिया उनको कोई उद्धार हुआ होगा। इसलिए इन्होंने प्रेत को भी उन्होंने उद्धार किया। एक समय जैसे चंपक घाटी ना, वो चंपक घाटी में भी कभी आए थे कोई सब सामान लेने के लिए। वो जाते जाते हो गया, अभी रात हो गया तो वहाँ भी एक भूत आ गया। वो भूत जब आ गया, वो अकेले, उस समय तो इतना सन्नाटा होता था, इतना लोग नहीं होते थे। वो आ रहे थे तो देखा सामने एक व्यक्ति जा रहा है। जब सामने एक व्यक्ति जा रहा है, इन्होंने सोचा भाई अकेला है, अंधकार हो गया, 2 व्यक्ति हो जाए तो साहस बढ़ जाता है। लेकिन ये जितने कोशिश कर रहे थे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाते। वो उतना तेजी से चल रहा था, जितने ये तेजी से चल रहे थे उससे ज्यादा तेजी से चल रहा था, किसी तरह से पकड़ नहीं पाए। वहाँ आते आते वहाँ पर आम के बगीचा थी, हठात वो व्यक्ति आम की बगीचा के अंदर घुस गया। ये भी गए, लेकिन वो उसको बात करने के लिए कोशिश करे, लेकिन किसी तरह इसी पे तो दूसरे पे क्यों, दूसरे तीसरे आड़ कहीं छुप जाते, पकड़ नहीं पाए। जब पकड़ नहीं पाए तब उन्होंने जो गंगा है ना वहाँ पर, गंगा किनारे में वहाँ पर आए, आकर के फिर देखा कुछ नहीं हुआ, फिर समझ गए वो कोई भूत था। इसलिए इनका जीवन में ऐसे ही बहुत भूत। और अब सुना तो वृंदावन में भूत स्वयं बताया उनके चरणामृत दो, चरणामृत से ही मेरे को मुक्ति मिलेगी। इसलिए इनके जीवन में साधारण प्राणी को तो उद्धार किया ही, और उन्होंने भूत प्रेत को भी उन्होंने उद्धार किया। और जो प्रचार वो बोलते थे, जो प्रचार हमने किया है, हम लोग जैसे अभी प्रचार कर रहे हैं ऐसे नहीं, हम तो आराम से रह रहे के खा करके आराम से रह करके प्रचार। उनको जो प्रचार कैसे, किसी घर में गए, गांव में जाते थे, उसमें लाइट नहीं होता था,
तीर्थ महाराज जी पहले पहले जब जाते तो अभी बड़े कष्ट किए हैं। किसी घर में गए, जब गए गुरु जी आ रहे हैं तो उन्होंने अच्छा कोई गांव में जैसे किसका सीमेंट का घर था, उन्होंने उनको वहाँ पर रहने का व्यवस्था रखा। ये नहीं गुरु जी आ रहे हैं कैसे रहेंगे, हमारे घर में पायखाना के लिए कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ पर रहेंगे। तब उन्होंने जो वहाँ व्यवस्था किया था बामन गोसाई महाराज बोले मैं कहाँ रहूँगा। बोले महाराज जी गाँव में अमुक व्यक्ति है, उनको सीमेंट का घर है, वहाँ पर रहेंगे। बोले नहीं वहाँ नहीं रहेंगे, तुम्हारे घर में रहेंगे। बोले हमारे घर में पायखाना की व्यवस्था नहीं। बोले तुम्हारे बगीचा पीछे टाट होता है ना, बोरी को तो खंभा कर बोरी को वहाँ पर पायखाना बना लो और वहाँ पर गड्ढा खोद दो। गड्ढा खोद करके मैं यहीं रहूँगा। क्या मेरे जो शिष्य है वो क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? तो मेरे बच्चे हैं। अरे बच्चे को घर छोड़ कर हम और कहाँ रहेंगे? बच्चे को घर छोड़ कर मैं और कहाँ रहूँगा? तो उसी घर में रहे और वहीं पर उन्होंने से प्रचार किया, गांव में रह करके प्रचार किया। और एक जगह पर कभी गए थे, बारिश हुई। पहले तो गांव में जाते थे ना प्रचार, मतलब उन्होंने कितने कठोर परिश्रम करके उन्होंने प्रचार किया। गांव में गए तो प्रचार करने के लिए, वो भूस का घर है, भूस का घर था और घर भी सही नहीं था। भूस का भी घर है सही है नहीं। रात को बारिश हुई तो पानी गिरा, तो रात भर छतरी लेकर के बैठे, लेकिन कुछ बोले नहीं किसी को। जे अरे तुम्हारे घर में ऐसा हो गया है, तुमने हमारे रखने के लिए ठीक व्यवस्था नहीं किया। रात भर छतरी धारण करते हुए बैठ कर रात बिताए, फिर सवेरे होते ही फिर वहाँ से और दूसरे जगह पर गए। और एक घर में गए थे, वहाँ पर कोई चूहा मर गया था। चूहा मर जाने पर कैसे बदबू आता है, लेकिन उनको साथ में जो सेवक लोग ना नाक में हाथ दे कर गए, ये चूहा कहीं मर गया, बदबू आ रही। अगर गृहस्थ लोग को पता चलेगा जैसे हमने चूहा मर गया था, बदबू आ रहा था, तो फिर उनको कष्ट होगा। हम साधुओं को बुलाया लेकिन हमारे घर में उनको सुख नहीं दे पाए, कष्ट हुआ है, खबरदार इसको सहन करो रहो। मतलब ऐसे उन्होंने गांव में इतने कीचड़ में वो चल करके जा करके उन्होंने प्रचार किया। मतलब उन्होंने बड़े कठोर परिश्रम करते हुए उन्होंने बंगाल में प्रचार किया। पहले जब प्रेस में काम करते थे, जो गुरुदेव सेवा दे दिया ना, बस उसी सेवा में ही डूब जाते थे। अभी दिन रात ग्रंथ प्रिंटिंग करना, प्रेस में ले जाना, उसको कंपोजिशन करना, दिन भर उसमें लगे रहते थे। एक दिन उनका गुरुदेव ने बोले लड़की जैसे दिन भर घर में घुसा रहती है, प्रचार करना नहीं पड़ेगा हैं? दिन भर इसमें घर में घुसे रहते हो, जाओ प्रचार करने के लिए जाओ। जब उन्होंने एक बार उनको ये बोले जब प्रचार करने के लिए जाओ, तो वो कहते मैं गया तो गया, फिर तो मैं वापस नहीं आया। गुरुदेव आदेश दिया प्रचार करने के लिए जाओ। फिर मैंने गांव जा करके मैंने प्रचार किया। जब प्रचार किया बंगाल में ना, लोग बड़े क्रिटिकल लोग हैं। यहाँ जैसे स्वाभाविक रूप में सुन लेते हैं ना, वहाँ पर 1000 प्रश्न, विवेकानंद, रामकृष्ण, ये देवी देवा, 1000 प्रश्न है। लेकिन इनकी हरिकथा में एक विशेष चीज थी, वहाँ पर ना ये बोल देते थे जिसका जितना प्रश्न है सब प्रश्न मेरे को लिख कर कागज में दे दो, कागज में मेरे को प्रश्न लिख करके दे दो। लेकिन ये जो ऐसे हरिकथा बोलते थे, सबका प्रश्न का उत्तर सबको मिल जाता था। अलग अलग सब क्वेश्चन देते थे, लेकिन जब वो हरिकथा बोलते थे सबको क्वेश्चन का आंसर मिल जाते थे। ऐसे उनकी हरिकथा बोलने की शैली, ऐसे वो बोलते थे हैं। जैसे वो बोल रहे थे ना, तो सूर्य का बच्चे हो, क्या बोलते हैं, बरहानंदन, सूर्य के बच्चा। तो ऐसे नहीं पर जो बरहानंदन बोलते थे, उनकी हरिकथा ये बहुत सारी कैसेट है, आप उसको सुन कर देखना। वो कथा बोलने का कितना सुंदर शैली है, कितना सुंदर शैली है। किसको कठोर वचन से किसको खंडन करना इनकी इसमें है नहीं। मतलब खंडन हो जाएगा, खंडन मंडन हो जाएगा, लेकिन ऐसे बोलेंगे जैसे किसको ऊपर में कभी आघात नहीं लगेगा।
आघात नहीं लगेगा। वो खंडन कर देते हैं लेकिन किसको आघात कभी लगेगा नहीं, कुछ कष्ट उनको नहीं लगेगा। ऐसे उनकी हरि कथा अभी भी उनको बहुत कैसेट, उनको मंदिर मंदिर में इसको सवेरे एक कैसेट चला देते हैं करके गुरु जी की हरि कथा। जैसे मेरे गुरु जी के मठ में गुरु जी की कैसेट चला करके वो हरि कथा सुनते हैं। अभी उनको मंदिर में भी सवेरे सवेरे कैसेट चला देते हैं, वो कैसेट से हरि कथा सुनते हैं। इसलिए इन्होंने बड़े परिश्रम करके जगत में प्रचार और प्रसार उन्होंने किया। तो हमारे नारायण गोस्वामी महाराज कहा करते थे, बोलते थे उनको, आप तो दिन भर सेवा करते हो, फिर इतना श्लोक कहाँ से याद करते हो? वो कहते हैं मैं जब किसी काम के लिए जाता हूँ, मेरा नोटबुक है, मैं उसी में ही श्लोकों को लिख कर ले जाता हूँ। ले करके जब ट्रेन में बैठ के जाता हूँ, बस चुपचाप बैठ करके उस श्लोकों को चुपचाप बैठ करके मैं याद करता रहता हूँ। हाँ, किससे बात नहीं करके बस श्लोकों को याद करता रहता हूँ। उसी समय में श्लोकों में याद करता हूँ। इसलिए इनका जीवन में इनके जीवन में बड़े बड़ी अद्भुत अद्भुत घटना हम बता रहे थे ना, कैसे उनको स्त्री को जैसे आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, कैसे उन्होंने जान गया, पहले ही जान गई, बोले पागली आत्महत्या करते ही ये जीवन पा करके। मैंने जब गोवर्धन में था, मेरे को पता नहीं था वो वही स्त्री वहां पर बैठी हुई थी जिसको साथ में घटना घटी, वो स्त्री वहां पर, मैंने वही कथा सुनाया, उसका नाम भारती थी। मैंने कथा सुनाया ऐसे ऐसे एक माता जी के जीवन में हुई। जब कथा मैंने सुना दिया, फिर वो माता जी आई, बोले महाराज जी हम किसको बारे में बता रहे थे? बोले भारती माता जी। बोले मैं वही हूँ वो अपने बेटी को लेकर के परिक्रमा के लिए आई थी कार्तिक महीना में। कहते ये घटना मेरे जीवन में ही घटना, मेरे जीवन में मेरी जीवन में घटना घटी है। इसलिए इनकी बहुत अद्भुत जीवनी है। इनका जो लेखनी, इनका जो पत्र, अद्भुत अद्भुत पत्र है, लेखनी इनकी अद्भुत अद्भुत लेखनी है। आज शशिकांत संस्कार तुम बोलोगे? हाँ बोलो, इधर आ जाओ। बोलो भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज की, भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की, सपरिकर गौर हरि की। हाँ क्या पुजारी जी पूजा करने भोग लगाने जाओ? हाँ जाओ भोग लगाओ। हाँ शशिकांत, हाँ बोलो, सब बोले देट